जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्रदेव से संबंधित होने जा रही है। शुक्रदेव जो कि धन के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं। लोगों के अंदर मंत्र मुक्त करने की प्रवृत्ति जो जागृत होती है वह शुक्र ही होते हैं। शुक्र आपको बैठे बिठाए राजा के समान जीवन दे देते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट कर देते हैं और आपके जीवन को इतना सुविधा संपन्न बना देते हैं कि लोग आपके समान जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे शुक्रदेव जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठकर ये आपके लिए किस तरीके से, क्योंकि ये आपके सुख भाव के भी स्वामी होते हैं, तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र इस भाव में काफ़ी लंबे समय से थे। यहाँ पर आकर उच्च के हो जाते हैं, किंतु उच्च के होने के साथ-साथ ये यहाँ पर वक्री भी थे, जिसकी वजह से ये यहाँ काफ़ी लंबे समय से निवास कर रहे हैं। अब ये शुक्रदेव मार्गी होने जा रहे हैं। अब वक्री होने का मतलब क्या होता है कि ग्रह के प्रभाव जो डिवाइड हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ₹300 हैं, ₹300 से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब उस वही ₹300 3 जगह डिवाइड करेंगे तो आपके पास ₹100 बच जाएँगे। यानी आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें भी आप नहीं खरीद पाएँगे। सेम यही ग्रह होता है ग्रह के साथ में। कि उसके प्रभाव जब 3 जगह डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वक्री ग्रह जो होता है एक भाव आगे एक भाव पीछे के भी प्रभाव प्रदान करने लगता है। और कभी-कभी वो इतना डिसबैलेंस हो जाता है कि कभी एक भाव आगे चला जाता है, कभी एक भाव पीछे चला जाता है। वो स्वयं नहीं समझ पाता है कि वो कहाँ से अपने प्रभाव दे रहा है। ऐसी स्थिति में शुक्र अपने प्रभाव आपको उस हिसाब से नहीं दे पाए जैसे कि आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए, जैसा कि आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए, किसी भी आप विद्वान, बहुत प्रकांड विद्वान जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास जाइए, ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, उनसे पूछिए सबसे महत्वपूर्ण भाव इन 12 भावों में क्या होता है? तो देखिए निस्संदेह आँख बंद करके वो आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि भाग्य भाव। क्या होता है कि आप अपने किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, बहुत तैयार होके जा रहे हैं और आपको पूरी आशा है कि आपका ये कार्य बन जाएगा और बाद में आपको पता चलता है कि वो कार्य आपका बना ही नहीं। आपने अपना पूरा 100% दिया, जहाँ पर आपके लक की ज़रूरत थी, लक ने अपना साथ नहीं निभाया। तो यानी कि लक आपका बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी आपकी मेहनत की आवश्यकता होती है, उतना ही भाग्य की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर उच्च राशि के बैठे हुए शुक्रदेव, देखिए इस समय ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है शनि द्वारा शासित नक्षत्र होता है। शनिदेव, शनि और शुक्र एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए अति विशिष्टकारी होते हैं। यानी कि जो कमियां एक ग्रह आपके जीवन में उत्पन्न करता है, दूसरा ग्रह उसकी पूर्ति करता है। प्रत्येक ग्रह का एक योग कारक प्लेनेट इसीलिए बनाया गया है कि अगर ग्रह आपका किसी भी प्रकार से नकारात्मक है तो उसके जो भरपाई है वो दूसरा ग्रह करे। तो देखिए अब शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावकारी होने वाले हैं, क्योंकि शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये गहरे पानी से निकलते हुए शंख के समान है। इसकी आकृति ये मृत्यु सैया के समान है। ये पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और यह आपके जीवन में सृजन को भी दर्शाता है, क्रांति को दर्शाता है और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों को इस समय पर करने के लिए त्वरित इस समय, क्योंकि देखिए मात्र 3 दिनों बाद ही यानी 16 मई को यह अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद इनके बल में विशेष वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र देखिए भाग्य भाव में बैठकर और इनकी जो राशियाँ हैं वो आपके लाभ भाव और सुख भाव में हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। भाग्य आपका इस समय बुलंदी पर होगा। अब देखिए शुक्र के पास इस समय कई सारी दृष्टियां हैं।
अगर चर्चा करें तो राहु के माध्यम से देखिए इनके पास शनि के माध्यम से तृतीय दृष्टि है, राहु के माध्यम से पंचम दृष्टि है, तीनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, फिर राहु के माध्यम से नवम दृष्टि और शनि के माध्यम से दसम दृष्टि। तो ये इतनी दृष्टियों से प्रभावित करने का कार्य इस समय पर आपका करते हुए देखे जाएंगे। अब देखिए तृतीय दृष्टि की अगर चर्चा करें तो इस समय आपके लाभ में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। लाभ के लिए आपको थोड़े से परिवर्तन जरूरी है, छोटे मोटे से परिवर्तन करके आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस समय सोशल इमेज अगर किसी भी प्रकार से आपकी ध्वस्त हुई है तो उसमें वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। स्वयं पर जब पंचम दृष्टि जाएगी तो यानी आप स्वयं के प्रति काफ़ी केयर्ड रहने वाले हैं, स्वयं के बनाव श्रृंगार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। कपड़े पहनने के सलीके, हाव भाव, यानी इस समय आप स्वयं को लेकर बेहद सजग व्यक्ति रहने वाले हैं। इस समय आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा केयर्ड रहते हुए देखे जाएंगे। इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें, क्योंकि देखिए शुक्र जब बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं तब भी थोड़ी सी स्थितियां जो है स्वास्थ्य को लेकर बिगड़ जाती हैं। और शुक्र की जो बीमारी है वो मधुमेह है, इसलिए देखिए चीनी को अवॉइड करना, मीठी चीज को अवॉइड करना शुक्र के प्रभावों में वृद्धि भी करता है। सप्तम दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है, तो पराक्रम संबंधी कोई भी आपके पिछले समय में गलत निर्णय अगर हो गए हैं तो उनके सुधार के लिए इस समय पर आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। उनमें सुधार होगा, आपके कार्यों की दिशा थोड़ी-सी परिवर्तित होगी। ये बहुत से लोग इस समय बड़े-बड़े परिवर्तन भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए बड़े परिवर्तन करें तो बेहद सोच-विचार कर करें। क्योंकि बड़े परिवर्तन जो हैं इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी साथ हो रहा है। अब राहु देखिए हालाँकि शुक्र के साथ बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, किंतु राहु की निगेटिविटी को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु भ्रम कारक प्लेनेट हैं। आपको कभी भी जब खराब होते हैं तो सही चीज़ों का पता नहीं चलने देते हैं, आपकी चीज़ों को ध्वस्त कर देते हैं। अब देखिए अब नवम दृष्टि जो है आपके विचारों पर जाएगी, तो विचार इस समय आपके धन से जुड़ जाएंगे। तो इस समय धन से संबंधित आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके लिए आप बहुत गहनता तल्लीनता से विचार बढ़ाते हुए आपके देखे जाएंगे, और आपके धन आगमन के सोर्स बहुत अच्छे होंगे, और धन से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में लगी हुई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। संतान काफ़ी प्रसन्नचित्त इस दौरान रहने वाली है। प्रेम संबंधों की अगर चर्चा करें तो प्रेम संबंध आपके इस समय काफ़ी प्रगाढ़ रहने वाले हैं, और प्रेम संबंधों को अगर विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है। घर में आप चर्चा कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काल काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। स्टूडेंट वर्ग बेहद प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं इस दौरान, काफ़ी ज़्यादा इस समय उनकी जो कहते हैं ना कि तैयारियाँ, अपनी तैयारियों से बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। दसम दृष्टि अगर चर्चा करें आपके षष्ठ भाव की, तो देखिए शनि का भी साथ है यहाँ पर, राहु का भी साथ है, तो प्रबल शत्रु हंता है आप। शत्रु आपको परेशान करने का कार्य करेंगे, लेकिन स्वयं ही परास्त हो जाएँगे, स्वयं ही इतने उलझ जाएँगे कि वो कभी भी आपको परेशान आहित नहीं कर पाएँगे। ऋण लेने देने के लिए समय अनुकूल है, हालाँकि देखिए आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय आपके अनुकूल है। प्रतियोगिता में किसी हैं तो प्रतियोगिता में देखिए आप ही अग्रणी आने वाले हैं, और आपके जीवन से संबंधित समस्याओं का इस समय निवारण होता हुआ देखा जाएगा। यह समय जो होगा यह बहुत ही उत्तम समय होगा। आपके शुक्र इस समय पर बेहद ज़्यादा शानदार प्रभाव आपको देते हुए देखे जाएँगे। इस समय देखिए थोड़ा-सा, क्योंकि जैसा हम राहु के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि राहु देखिए 18 मई तक यहाँ आपको प्रभावित करेंगे। 18 मई तक राहु आपके अंदर शंका भी उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए शंका आपके जीवन साथी से संबंधित हो सकती है, शंका आपके दोस्तों से संबंधित हो सकती है, या शंका आपके प्रेम संबंधों से संबंधित हो सकती है, कि इस दौरान अगर शंका आपने पाल ली तो फिर आपके रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने का कार्य ये करेंगे। तो इसलिए इस समय शंका या इस तरीके की कोई भी चीज़, नेगेटिव चीज़ अपने मन में ना लाएँ, हमेशा पॉजिटिविटी का दामन थामे रखें, और आपके लिए शुक्र इस समय काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए देखे जाएँगे। ये यहाँ पर आपको 31 मई तक प्रभावित करते रहेंगे, और 31 मई तक भाग्य का साथ आपको प्रदान करवाएँगे। तो आपके लिए यह गोचर काल बेहद ही उत्तम रहने वाला है। शुक्र के बेहद शानदार प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति थोड़ी-सी खराब होगा, उनको इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमियाँ देखने में आएँगी। तो इसके लिए देखिए हम आपको आज बहुत सटीक उपाय बताने वाले हैं।
इसको अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो फिर आप समझ लीजिए पूरा जीवन आपको शुक्र के बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। ओम सुन शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 7,000 की संख्या में या फिर 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब भी आप नियमित अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। 7,000 की संख्या पूर्ण। शुक्र की बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती, मात्र 7,000 होती है। और कलयुग में कहते हैं कोई भी मंत्र तब प्रभाव देता है जब 4 गुना जपा जाए, यानी 7 चौक 28, यानी 28,000 की संख्या में इसे जप करें। 28 का दशांश यानी 2800 की आहुतियाँ दें, हवन करें। इसके उपरांत आप देखिए 2800 जब आहुतियाँ दे देंगे, आप कन्याओं का भोज कराइए। अब देखिए 2800 आहुतियाँ किसी एक मनुष्य के वश की बात नहीं है, इसके लिए आपको ब्राह्मणों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पंचदेवों की आहुतियाँ देने के बाद 108 आहुतियाँ दे दीजिए और उसके बाद कन्या भोज करा दीजिए। आपके शुक्र आपके लिए प्रभावकारी हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर विशेष तौर से कहना चाहूँगी, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बस वो उपाय करना प्रारंभ करते हैं, तुरंत ही उनको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप ग्रहों की जो जन्म के समय आपके साथ ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को बदलने की प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको देखिए 3 से 6 माह की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कितना खराब है मुझे नहीं पता। 3 से 6 माह वो समय होगा जब इस क्रिया के पूर्ण होने के बाद ग्रह के प्रभाव आपके लिए बदल जाएँगे। उसकी ऊर्जा जो होगी वो सकारात्मक हो जाएगी। किंतु उस समय के बाद से आगे जब तक आपका जीवन रहेगा, वह ऊर्जा सकारात्मक ही प्रभाव देती रहेगी। तो इनमें देखिए यह उपाय करना आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर रहेगा। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, श्रीं बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। जो लोग भी देखिए बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, कटे-फटे जले कपड़े पहनते हैं, मैले-कुचले कपड़े पहनते हैं, उनके शुक्र धीरे-धीरे और ज़्यादा खराब होते चले जाते हैं। तो इसके लिए